Good evening to all my dear friends. I am going to tell you about the revision. Revision is the most important in a study. रिवीजन, हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए? साइंटिफिक तरीका क्या है रिवीजन करने का? साइंटिफिक तरीका यही है रिवीजन का। सबसे पहले हमें कोई चीज़ टॉपिक पढ़ना चाहिए, कोई टॉपिक पढ़े, टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ना चाहिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करना चाहिए। एक बार में ना समझ में, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक नहीं समझ में आ रहा है किसी का हेल्प ले सकते हैं, उसे वीडियो देख सकते हैं, कोई यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा था, समझने पे जोर देना है। समझने के बाद आप फिर क्या करें, फिर समझ गए तो फिर जाके एक बार उसे बंद कर दिया, फिर अपने मन में विजुअलाइज करें कि क्या हमने पढ़ा। फिर जाके पहला दिन हो गया, फिर दूसरा दिन जो आप पढ़ेंगे तो उसे पढ़ने से पहले एक बार पहले वाले को रिवीजन कर ले। ये हो गया। एक होता है पहले एक बार 24 घंटा में एक बार, फिर होता है एक सप्ताह में एक बार, फिर होता महीने में एक बार, और फिर जाके आप हो गया। उसके बाद आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा याद करने का। यही तरीका होता है। पहली बार आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होता है उसे समझने के लिए। पहली बार आप पढ़ लिए, फिर जाके सेकेंड दिन उसी को पढ़ें, फिर जाके एक सप्ते बाद पढ़ें, फिर 1 महीने बाद पढ़ें। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। यही है तरीका, साइंटिफिक तरीका होता है रिवीजन का। और हम ये रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रोग्रामिंग में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। लॉजिक बिल्डअप करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसलिए जितना हो सके उतना से उतना प्रैक्टिस करें। मैथ भी वही है, मैथ में भी जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना, जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना। हर दिन अपना काम करो, रोज़ 2 से 3 घंटे काम करो। ज़्यादा करने के, कॉलेज में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 घंटे काम करो, जो पढ़ाया जाता है उसे अच्छे से करो। वही तो बाद में एट द एंड आपको क्या पूछा जाता है, वही पूछा जाता है। यही सब है। और इस उम्र में हमें जो ये उम्र जो होता है टीनेजर, ये उम्र बहुत ही ताकतवर होता है। बहुत ज़्यादा इसमें शक्ति होता है, बहुत ज़्यादा ही अपने पास ताकत होता है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, अपने ध्यान को, इस समय सबसे ज़्यादा ताकत भी होता है, इस समय हमें सबसे ज़्यादा डिस्टरबेंस भी होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है गर्ल्स। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इस तरह का हार्मोन्स बनते हैं, ये खुद से नहीं होता है, मन खुद से होने लगता है, क्योंकि अंदर ही से वो हार्मोन्स बनने लगते हैं। अपने से ऑपोजिट लिंग वाले को के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। इसमें क्या होता है, आकर्षण बढ़ने लगता है। और कितना जो इसे नहीं कंट्रोल कर पाता, कितना तो कर लेता है लेकिन लिमिट में करता है, कितने लेकिन लिमिट नहीं रख पाता, वो एक्सेसिव में कर देता है, तो उसके ज़िंदगी थोड़ा अलग हो जाता है। कुछ नहीं मगर दिक्कत हो जाती है, आगे चल के उसे दिक्कत होने लगता है, स्टेटस खराब हो जाता है। और वहीं आप जो ये करते हैं रोज़, आप इस उम्र में जो आप बच गए, इस डिस्ट्रैक्शन से बच गए, तो आपको लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। ये डिस्ट्रैक्शन से जो बच गया, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस उम्र में अपने काम पे, अपने गोल पे, डू नॉट फॉलो दी रूल। यू आर बिकम मोर पावरफुल, मोर स्ट्रॉन्ग, मोर इंटेलिजेंट when you learn how to ignore the girls and how to follow our dreams consistently.
कंसिस्टेंसी में लगातार अपने काम पे ध्यान देना, अपने ड्रीम को सोचना और कुछ ऐसा करना। नौकर नहीं बनना है, नौकरी देने वाला बनना है। इसी के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच आप अपना टाइम देने के लिए। सी या गुड बाय।